अरे धोखेबाज लोग है ये। मेरे को लड़ने का चांस तो 2.5 साल उनके साथ रहा, कुछ भी नहीं दिए इन्होंने। ईमानदाराना इतना सता के रखते, जो छून कर आए ले उनको तक क्या आज तक के नहीं वो करे उन्होंने। बेचारे रो रहे, एक का कारखाना गिरो रखे, कारखाने का उनका हिस्सा बखरा हो गया। दूसरा बेचारा अजीत पहलवान चच्चा है अपने, वो भी बेचारे दर बदर भटक रहे, बोल रहे कि मेरे साथ इन्होंने गलत करे। और मेरा तो सबको मालूम है इन्होंने मेरे साथ क्या करे। नहीं मालूम है कि तुमको सबको बहुत बड़ा गलत करे। मेरा तो हलाल पैसा और मेहनत का पैसा है पूरा। उन्होंने ना मेरे पैसों पे इलेक्शन लड़े और पूरा ठेकेदारी करे। 3 टाइम इसका बार बार बिल निकाल रहे। ये गलत काम कर रहे हैं, इनको भिजाओ अल्लाह के वास्ते। बस इतना ही बोलूंगा और बोल के खत्म करूंगा बात। लवे दिलों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग में तेजाब डालते रहना, और हम नूर बन के जमाने में फैल जाएंगे, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वार्ड नंबर 20 से हम लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। मेरे महबूब लीडर आसिफ शेख रशीद साहब ने हम 4 उम्मीदवारों को उम्मीदवारी दी है। हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें इतना काबिल समझा कि हमें वार्ड नंबर 20 से हमें उम्मीदवारी दी। और आप लोगों की दुआ रही और आप लोगों ने हमारे पैनल को कामयाब किया। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आसिफ शेख रशीद साहब ने जो तवक्के हमसे की है, उस तवक्के पे हम खरा उतरेंगे। और वार्ड की आवाम ने जो तवक्के और भरोसा कर रहे हैं, और हमारे ऊपर एक मर्तबा भरोसा करो, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम इस वार्ड का नक्शा बदल देंगे। और इस वार्ड में जिस कारपोरेटर ने 8 साल हुकूमत की, इस वार्ड में 8 साल इक्तिदार पे रहा, उसने इस वार्ड को एक छावनी में तब्दील कर दिया। उन्होंने डिप्टी साहब को जाकर एक लेटर दिया कि इस वार्ड में गुंडे किस्म के लोग रहते हैं, तो इस वार्ड में छावनी होना चाहिए। तो वो छावनी आप लोगों की नजर के सामने है। अपने बच्चों को इतनी तकलीफें का सामना करना पड़ रहा है मेरे भाइयों। आज रेडीमेड कारोबार करने वाले सब्बीर नगर के अंदर बहुत से लोग हैं जो रेडीमेड का कारोबार करते हैं, और यहाँ पर इस सनत की बका के लिए बाहर से लोग, व्यापारी लोग यहाँ पर आते हैं, और उनकी चेकिंग इस तरीके से हो रही है, इस तरीके से तकलीफ हो रही है अपने बच्चों को कि उसका कुर्साने हाल कोई नहीं है। पुलिस यहाँ पर बहुत ज्यादती कर रही है, हर बच्चों को रोक रही है। तो इसका जिम्मेदार इस वार्ड का कारपोरेटर है, जिसने डिप्टी साहब को लेटर दिया कि इस वार्ड में छावनी बताओ। तो इनको वापिस भिजाना है कि नहीं इस्लामाबाद? आप लोगों की मदद रही, आप लोग पूरी ताकत से, पूरे भरोसे के साथ हम लोगों को कामयाब करो और आसिफ शेख रशीद साहब का हाथ मजबूत करो और इस्लाम पार्टी के पैनल को चुन करके दो। इंशाअल्लाह हम यहाँ तामीरी तरक्की काम करेंगे। इतना बोल के मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तकरीर तो मेरे को आती नहीं करते, बाकी अब मजबूरी है, मेरे को करना ही पड़ रहा। यहाँ का जो पार्सल है उसके हाथ से तो बोलना ही पड़ेगा ना। यहाँ के आवाम को गुंडा बना रहा, सब इस्लामाबाद का गुंडे ला रहा है यहाँ पर। ला रहा कि नहीं ला रहा यहाँ पर? अरे ये गुंडा खुद है ये, इस पे इतने कैसे थे बेहिसाब, और वहां के इस्लामाबाद के गुंडे लाके बाबू भैया घर में गुजरा गलत सलत कंप्लेन दे रहा हो। एक चीज मेरे को ये बताओ, आरिफ पलान ने झगड़ा करा, आरिफ पलान कोई ठीक है झगड़ा हो गया, कोई पैसा छीनने वाला राबड़ी वाला बोला है क्या? वो एक हम्मान है, वो उसकी कसट की खाता हो, इनके जैसा हराम का नहीं खाता, क्योंकि हराम के खाने वाला ये कसट करता हम्मान है। अरे पत्रे की और लोखंड की गाड़ी भरता हो, 700 रुपए रोज का काम करता, वो क्या 17,000 छीनेगा वो? अरे लगाओ तो और बच्चे लगाओ, तुम्हारा 17 नंबर 17,000 भी वही दे रहे तुम। अरे लोगों को बड़ा बनाओ, गरीब बच्चे को कम बचाओ। और ठेकेदारी करो, 5 साल बोलता हमने काम करा। अरे तूने क्या काम करा? यहाँ के आवाम से पैसा कमा के लगेगा ना तूने, ये ठेकेदारी में पैसा कमाया? तेरी औकात है ना? कभी कोई गरीब बेवा को दवा खाने में उठा के लेके गया क्या? बताओ किसको ले गया उससे? उसकी औकात है क्या? उसकी औकात है? खाली ठेकेदारी करे ले। पूरे 20 नंबर वार्ड में क्या गटर बनाया उसने? बताओ तुम, गटर क्या बनाया इससे? अरे शादी हॉल के पैसे 2500 रात में, 2500 दिन में 5,000 रुपए खा रहा, मंडप देख का भाड़ा खा रहा, टंगने प्लेट चोरी हो जा रहा, उसका भी पैसा ले रहे हो। और गांधीनगर वाला तो पूछ ले, वहां एक मुतरी थी, शॉपिंग सेंटर से सब जमीन बेच के खा गए इसने। ये जमीन
जमीन चोर है, ये एक बात समझ के ले। ये तोड़ीबाज है, गुंडा है, तोड़ीबाज है। जाओ हर गांधीनगर के अंदर शॉपिंग सेंटर के पास देख लो तुम, शादी हॉल के पास उसने क्या करे ले, सब काले 4-4 लाख रुपए बेच के काले। इसके क्या बाप का माल है क्या ये? इसके बाप का माल है क्या? और इनका धंधा क्या है? लोगों के धंधा किधर है? ये इनूस दादा की खानदान में किसने दूध की दुकान खोला क्या? गादी खोला बताओ, उसके पोतरा ने खोला, के बेटे ने खोला, क्या लूम का कारोबार है? अरे भैया ये सब कारपोरेशन को लूट रही है, इधर लूटने वाले पूरी खानदान का इनकी देख लो तुम। डिपू से 3 लोग, इधर से 2 लोग, उधर से ये लूटने वाले खानदान इनको अगर तुमने नहीं भगाए तो ये अपने लोग को तकलीफ दे देगा, एक बात समझ लो। ये कंप्रोमाइज के पैसे भी ले रहे, 15-15 लाख रुपए तोड़े कर रही है, समझा गया? इनको एक बात में बोल रहा, 15 तारीख को हमारे चारों जो उम्मीदवार है इस्लाम पार्टी के, मैं, आमीन भैया, बाबू भैया घर वाली और खाली गाजी घर वाली, हम चारों उम्मीदवारों को एक साथ 4 वोट देकर हमको कामयाब करती बोल के मैं बात खत्म करता हूँ। तमाम मेरे भाइयों और बुजुर्गों और घरों में बैठे हुए मेरी माँ बहने, आप लोग मुझको बचपन से जानते। मैं इसी चौक में रहता हूँ, मेरी पैदाइश यही की है। मैं यहाँ आपके सामने पला बड़ा, गली महलों के अंदर रहा, और आप लोगों ने देखा है कि इस्लामाबाद के गुंडे लोग मेरे घर के पास आके दादागिरी कर रहे। मेरे घर के पास और नासिर भैया मेडिकल वाले, उनके घर के पास कुर्सी लगा के ऐसा फैला के बैठ रहे और हमारे घर के ऊपर आके दादागिरी कर रहे। आप लोगों ने जुमरात के दिन देखा और जा करके ऐसा झूठा इल्जाम लगा रहे। उसकी औरत जो है, वो बच्चा, उसकी औरत जो है मेरी बेटी तरीकी है। आप लोगों ने कभी देखा कि मैंने किसी को छेड़छाड़ किया महल्ले में? अरे मैंने को उसने धक्का मारा, मैंने उसकी गलचंडी पकड़ा। मैं बोल रहा हूँ डिप्टी साहब के सामने, मैंने उसने मेरे को धक्का मारा, मैंने उसकी गलचंडी पकड़ा। मेरे ऊपर मेरे भाइयों और बुजुर्गों और घर में बैठी मेरी माँ बहनों, वो ऐसा इल्जाम लगा रहा है कि मेरी औरत को उसने छेड़ा, 60,000 रुपए छीन लिया और मोबाइल छीन लिया। ऐसी जुमरात के दिन उसने कंप्लेंट किया, मगर अल्लाह अच्छा रखे उन डिप्टी साहब को। उन्होंने हालात देखे, मेरे घर पे आए, देखे, और देखने के बाद उन्होंने वार्निंग दी, यार वो 55 साल का, 54-55 साल का आदमी ऐसा कर सकता है क्या? तुम झूठी कंप्लेंट कर रहे हो। ऐसा फटकारा, उसके भाई को भी उसको फटकारा और वहां से उनकी बस्तरी करके भेजा। आप देख लो भैया, यहाँ आके दादागिरी कर रहे हो, तलवारें बंदूकें लेके आ रहे हैं। हमारे ये सदर से 10,000 रुपये भाड़ा भरे, चौक में सभी लोग धंधा पानी वाले भाड़े से रहते हैं भैया मेरे। भाड़ा उनके आंख पे आ रहा है, उनकी वजह से यहाँ पुलिस चौड़ी लग गई और तमाम वार्ड के लोगों के जिम्मेदार जो है सब देख रहे हैं। 11 बजे सबको अरेस्टमेंट किया जा रहा है और परेशान कर रहे हैं। एक काम तायरा मैडम महापुर थी, साहब महापुर थे और रशीद साहब, उनसे फंड ले लेके काम किया, ठेकेदारी करा। हमारा घर वैसी है, देखो यहाँ बंगला बनाया उसने डेपो में आके। ऐसी हरकत, पैसे का डबल बिल निकाले। ये डिवाइडर तीसरी बार मर रहा है आपके सामने। ये टाइटैनिक का जहाज बन रहा है क्या? 3 बार लोगों को तकलीफ दे रहा है, 3 बार तकलीफ दे रहा है ये बाहर का आके, और गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग बाहर के आके। तमाम मेरी माँ बहनों तो मेरे भाइयों तो गुजारिश है कि ऐसे गुंडागर्दी करने वालों का मुंह काला करो और उनको सीधा रास्ता इस्लामाबाद का एक बार बता दो। और शेख आसिफ साहब के 162 वोट का हार का बदला उनसे लो, जैसे उन्होंने यहाँ नाचे ना बोले के, ऐसा उनको नाच उनका निकाल दो। अल्लाह के वास्ते अगर आप लोगों के सामने अगर मैं ऐसा होगा छेड़छाड़ करने वाला, मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों, तुम कुछ सोचो कि मैं ऐसा हूँ क्या? मैं गुंडागर्दी और छेड़छाड़ कर, मेरी माँ बहनों को, मेरी बेटी तरीकी है वो, मेरी बेटी को बोला मैं छेड़ू आ गया, ये कमीना ऐसे अल्फाज बोल रहा था वहाँ पे। तुम सोचो जरा सी भैया, और इनको सीधा रास्ता वोट से बटन दबा के बदला लो। इनका जो बदला है ना, जो हमारी बेइज्जती की, हमारे घर पे आके वीडियो देखो, मेरे घर के अंदर घुसे, गाड़ी तोड़े, उसका बदला वोट से बटन दबा के लो। बटन का वोट दबाओ और बदला लो। सिर्फ 15 तारीख को आप फजर के टाइम जाओ और अपने निशान, रिक्शा निशान के ऊपर
वोट दबा के अपना पैनल निकालो और जो अपने यहाँ पे परेशानी है परेशानी दूर करो। अल्लाह के वास्ते आप लोगों को तो यही गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम।